मित्रों, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, प्राचार्य कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर, आज एक खास मकसद से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। राही मासूम रजा एकेडमी ने एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है जिसमें कि एक महत्वपूर्ण उपन्यास राही मासूम रजा साहब का, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे, कटरा बी आरजू की स्थितियों को लेकर और आज के समय को लेकर थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए कहा गया है। मित्रों, कटरा बी आरजू एक ऐसा उपन्यास है जो यातनाओं की उन गहन गंभीर स्थितियों का चित्रण मात्र करके अपने पाठकों के चिंतन को एक विस्तृत आकाश प्रदान करता है। और बड़ी पुस्तकें वही होती हैं जो कि अपने पाठकों को पाठकीय अवकाश से लैस करती हैं। कटरा बी आरजू कुल 234 पेज का एक मध्यम काय उपन्यास है, जिसमें कि एक ऐसी कहानी कही जाती है। हालांकि उसका जो प्लॉट है वो इमरजेंसी के दिनों का है, और आप जानते हैं कि इमरजेंसी में जनता को विश्वास दिया गया था कि जितने भी आपके भले के तत्व हो सकते हैं उसी इमरजेंसी में निहित है। और बाद में जनता ने जब उस इमरजेंसी को भोगा, अपने मौलिक अधिकारों तक को सत्ता ने उनसे गिरवी रखवा लिया, तब बात में समझ में आती है। जो कटरा बी आरजू है, जब इस पुस्तक को हम आज पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि फिर से उसका प्लॉट हमारे सामने दोहराया जा रहा है। आज भी स्थितियां वैसी ही हैं कि हमारा जो सहकार था, जो भारतीय समाज का जो सहकार था, वो कहीं गुम होता चला जा रहा है। जो संप्रभुता और सत्ता है वो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जनता की अस्मिता को ताक पर रख करके जनता को तार तार करने पर आमादा है, बांटने पर आमादा है, वर्गों में विभाजित करने पर, संप्रदायों में विभाजित करने पर आमादा है। ऐसे में फिर से हम जैसे इमरजेंसी के दिनों की तरफ लौट रहे हैं। राही मासूम रजा साहब गंगौली गाजीपुर के निवासी थे, और गंगा का वह इलाका जिसमें का मैं भी रहने वाला वहीं का हूँ, हमने बहुत नज़दीक से देखा है उस सहकार को कि किसी के घर शादी पड़ जाती थी तो लोग बाग अपने छोटे छोटे संसाधनों के साथ तैयार होते थे। उसमें हिंदू मुसलमान कोई नहीं देखता था, तब मनुष्यता का साम्राज्य था। लेकिन आज वो बात नहीं रह गई। उसी तरह से देशराज और बिल्लो के ही नहीं, तमाम लोगों के, जैसे भोलू पहलवान के, इतवारी बाबा के, ये सब इन जो पात्र हैं उनके सबके छोटे छोटे बड़े सपने, बहुत छोटे छोटे सपने, और इन सपनों को इतने करीने से राही मासूम रजा साहब ने सजाया है कि ये जो सपने हैं वो देश के सपने बन जाते हैं। वो किसी भी भारत के किसी भी हिस्से के सपने बन जाते हैं, और अंततः वो सपने टूट जाते हैं। जीवन भर संघर्ष उन छोटे छोटे सपनों के लिए वो छोटे छोटे पात्र करते हैं, और जब सपना सच होने को होता है तो सपने टूट जाते हैं। तो जब हम इस उपन्यास को देखते हैं तो हमें लगता है कि फिर से एक बार इमरजेंसी की कथा दोहराई जा रही है। उस पूरे उपन्यास के अंत में जैसे लगता है कि एक बार फिर से जनतंत्र का उदय होने को है, फिर से हमारी सारी जो कठिनाइयां हैं वो दूर होने को हैं। लेकिन अवसरवादियों के संजाल में, जो अवसरवादी थे इधर के उधर होने वाले, इस दल को छोड़कर उस दल को होने वाले, वो फिर से सफल होने को होते हैं, और एक बार फिर से उस अंधकार का जो साम्राज्य है
वो हमें दिखाई पड़ता है कि वो फिर से छाता चला जा रहा है। पूरे उपन्यास में प्रकाश की किरण तो जगह जगह दिखाई पड़ती है, लोग बाग लालायित होते हैं उस प्रकाश की किरण के तरफ, लेकिन फिर वही गहन अंधकार कारा, वही यातनाएं, वही असीम कष्टों में जूझती जनता और वही बढ़ती हुई सी जनता जिसका सहकार उससे छीना जा रहा है, साहचर्य उससे छीना जा रहा है, आपसी सहयोग उससे छीना जा रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि राही मासूम रजा साहब का जो उपन्यास है कटरा बियारजू, ये इमरजेंसी के दिनों की जो दास्तान है वो आज फिर से हमारे समय में दोहराई जा रही है। और बड़ी पुस्तकें हम उन्हीं को मानते हैं कि जिसके प्लाट फिर समाज में उपस्थित होकर अपने आप को दोहराते रहते हैं। यही कारण है कि राही मासूम रजा साहब एक बड़े कथाकार थे। बड़े कथाकार के जो निर्मित प्लाट होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो फिर आते रहते हैं। हमारा देश जिन स्थितियों से जूझ रहा है उसका एक वास्तविक चित्रण बहुत पहले राही मासूम रजा साहब ने इमरजेंसी के दिनों में इस पुस्तक को लिख के किया था। 25 से 92 तक, 1925 से लेकर 1992 तक का एक लंबा जीवन, एक इतना बड़ा जीवन उन्होंने जिया था। और जो उसके विशाल अनुभव थे, उन विशाल अनुभव को जिस तरह उन्होंने उकेरा इस उपन्यास में, वो सचमुच हिंदी की अमूल्य धरोहर है। धन्यवाद।